Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about BP 807 ET Unit 4 Informatics and Methods in Drug Design. So let's begin. First of all, let's find out what is informatics. It is the study of computational systems. तो informatics क्या होती है? वो स्टडी होती है computational systems की. जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसका, उसको हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी बोलते हैं. ये होता है कंप्यूटराइज मेथड जिससे हम समझ सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन जो एसोसिएटेड होती है बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल से. यानी कि कंप्यूटराइज मेथड टू अंडरस्टैंड एंड अरेंज द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स. और ये क्या बताता है हमको? ऑर्गेनिजम्स physiology is determined by genes that can be viewed as digital information using database. तो जो ऑर्गेनिज्म होती है उसकी फिजियोलॉजी होती है, उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं जीन्स की हेल्प से, जिसको हम देखते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन की तरह डाटाबेस का यूज़ करते हुए. तो जो एक एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी होती है वो 100 गीगाबाइट से भी ज़्यादा डाटा एक दिन में प्रोड्यूस कर सकती है ईजीली, जो कि पॉसिबल हो पाए कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट्स में. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स हुई है वो है सीपीयू में, डिस्क स्टोरेज और इंटरनेट, जो अलाउ करता है कंप्यूटेशन की, बेटर स्टोरेज डाटा की, और ट्रांसफॉर्म द मेथड्स फॉर एसेसिंग एंड एक्सचेंजिंग डाटा. अब आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स. ये अरेंज करता है डाटा को उस तरीके से जो रिसर्चर्स की हेल्प करता है कि वो एसेस कर सके एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को और सबमिट कर सके नया डाटा जैसे जैसे वो प्रोड्यूस होता है. जैसे कि प्रोटीन डाटा बैंक फॉर 3D मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर. देन नेक्स्ट आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेज जो हेल्प करते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा के लिए. और ये रिक्वायर करता है मोर देन जस्ट अ सिंपल टेक्स्ट बेस्ड रिसर्च एंड प्रोग्राम जैसे कि फास्टा एंड PSI ब्लास्ट. देन ये टूल्स का यूज़ करके हम एनालाइज कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं रिजल्ट्स को एक बायोलॉजिकली मीनिंगफुल मैनर में. और फिर ये एनेबल करता है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग सिस्टम्स थ्रू कंप्यूटेशन. और ये की प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है जो सपोर्ट करती है बायोटेक्नोलॉजी को और जीनोम रिसर्च को. कुछ चैलेंजेस भी हैं जो इसको फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि नोवल अप्रोचेस हैं सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, जो कि प्रेजेंट की जा रही है बाय जीनोमिक्स एंड प्रोटियोनोमिक्स. देन सेपरेटिंग द जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल बेसिस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़. Developing software to facilitate bioinformatic analysis, standardization of functional descriptors for different data types, and improving knowledge management systems for spontaneous use by life and biomedical scientists. Then इसकी applications आ जाती है feature selection for sequence analysis, feature selection for microarray analysis, mass spectra analysis dealing with small sample domains, feature selection in upcoming domains like single nucleotides, polymorphism analysis, and text and literature mining. then next इसमें टॉपिक है कीमो इन्फॉर्मेटिक्स. जैसे जैसे एडवांसेस होते गए हैं HTS टेक्नोलॉजी में, तो कोई भी शॉर्टेज नहीं है पब्लिकली या कमर्शियली अवेलेबल डाटा सेट और डाटा बेसिस की, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी के लिए. देन बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है डाटा बेसिस की, जैसे कि पबकेम, केम स्पाइडर, जो कि एनेबल किया गया है एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स के द्वारा, जैसे कि NIH मॉलिक्यूलर लाइब्रेरीज एंड इमेजिंग इनिशिएटिव, जो प्रोवाइड करता है नई अपॉर्चुनिटीज़ डेवलपमेंट के लिए कीमो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए और उनका यूज़ मॉलिक्यूल डाटाबेस की डिस्कवरी के लिए. एक फंडामेंटल एजम्पशन है कि कोई भी जो कीमो इन्फॉर्मेटिक स्टडी है वो क्या होगी? करेक्टनेस ऑफ द इनपुट डाटा जनरेटेड बाय एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट एंड अवेलेबल इन वेरियस डाटा सेट्स. यानी कि वो कितना करेक्ट है जो डाटा इनपुट किया है एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट ने जनरेट करके और अवेलेबल है कुछ डाटा सेट्स में. और एक
स्टडी ने बताया रिसेंट कि देर आर 2 errors पर each medicinal chemistry publication with an overall error rate for compounds indexed in Wombat database as high as 8%, यानी कि 2 एरर होती है पर एक पब्लिकेशन मेडकेम की, और जो ओवरऑल रेट है वो 8% से भी ज़्यादा है। जो इशू है केमिकल डाटा क्यूरेशन का एक सिस्टमिक वे में, उसके कुछ गोल्स है कि वो अलर्ट कर सके कीमो इन्फॉर्मेटिक्स को और मॉलिक्यूलर मॉडलिंग कम्युनिटी को टुवर्ड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल एंड बायो एक्टिविटी डाटा, और डेवलप कर सके सेट ऑफ डाटा क्यूरेशन प्रोसीजर जो प्रोसेस करेंगे इनपुट डाटा को और करेक्ट करेंगे स्ट्रक्चरल एरर जब जब भी पॉसिबल होगा। शेयर करना ऑर्गेनाइज प्रोटोकॉल्स डाटा क्यूरेशन के साइंटिफिक कम्युनिटी से और उनको प्रोवाइड करना सैम्पल केस स्टडीज़ एंड एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स सोर्सेज को, और इलस्ट्रेट करना कुछ एग्जांपल्स के साथ कि अगर केयरफुली डेवलप्ड QSAR मॉडल होगा यूज़ करते हुए अच्छे क्यूरेटेड प्राइमरी डाटा को, तो हम उसे एम्प्लॉय कर सकते हैं, ना कि सिर्फ प्रिडिक्ट करने के लिए नए स्ट्रक्चर, लेकिन स्पॉट करने के लिए भी और करेक्ट करने के लिए भी एरर्स को बायोलॉजिकल डाटा जो रिपोर्ट किया जाता है किसी डाटाबेस में। देन स्टेप्स आते हैं केमिकल डाटा क्यूरेशन के लिए। पहला होता है रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक्स एंड मिक्सचर्स, और सेकंड होता है स्ट्रक्चरल कन्वर्जन एंड क्लीनिंग, जिसमें हम स्माइल स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देते हैं 2D मॉलिक्यूलर ग्राफ में प्रोग्राम्स का यूज़ करते हुए, जैसे कि केम एक्सॉन MOE 34/7 ओपन बेबल। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ ADME डाटाबेसेस। तो एक कंसिडरेबल इंटरेस्ट है डेवलप करने के लिए या तो एक्सपेरिमेंटल या फिर कंप्यूटेशनल मेथड, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके प्रॉब्लमेटिक ड्रग लीड्स प्रॉब्लम दे रहे हैं अर्लीस्ट स्टेज पे उनकी डेवलपमेंट के। एक अच्छा तरीका है प्रिडिक्शन या मॉडलिंग ऑफ हाउ ड्रग विल बी एब्जॉर्ब्ड, प्रोसेस्ड एंड एलिमिनेटेड बाय द बॉडी। तो जो फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट है वो रेफ़र करते हैं इसको बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग को, जैसे कि ADME यानी कि एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, या हम उसको कह सकते हैं ADMET, जो कि T है टॉक्स भी लिख सकते हैं, जो है टॉक्सिसिटी। और जो ये ADME डाटा है ये हमें बता सकता है कि जो ड्रग की लीड है उसके पास राइट स्टफ है, यानी कि वो बिल्कुल सही है कि हम उसे एक मार्केटेबल ड्रग बना सकते हैं कि नहीं। देन इसमें ही आता है कंप्यूटेशनल मॉडल्स फॉर ADME। अभी के टाइम पे जो ADME है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिशनल पीरियड आ रहा है, हम उसे इन वीवो टेस्ट कर रहे हैं रेलेवेंस के लिए, रिप्रोडक्टिबिलिटी के लिए और क्वालिटी के लिए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ गया है इन द एप्लीकेशन ऑफ इन विट्रो मॉडल्स, जो कि एकेडमिक्स में भी इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है एंजाइम्स के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए, परमेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, ब्रेन पेनिट्रेशन, क्लियरेंस, बायोएबिलिटी और प्रिडिक्ट करने के लिए साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म को। और एडिशन में जो कंप्यूटर टेक्निक्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं ADME मॉडल्स के लिए, वो इक्वली अच्छे से अप्लाई हो रही है ड्रग सेफ्टी के लिए और मॉडलिंग करने के लिए म्यूटाजेनिसिटी को और कोई जनरल टॉक्सिसिटी मार्कर्स को। तो देन ये इसमें फर्दर डेवलपमेंट्स हो रही हैं कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम्स के थ्रू, जैसे कि डेरेक, टॉपकैट, मल्टीकेस, जो कि कमर्शियली अवेलेबल है। आने वाले टाइम में इसमें और भी ज़्यादा एडवांसेस होंगे, जैसे कि हमको दिख सकता है जीन चिप डाटा फॉर टॉक्सिसिटी, जो प्रोवाइड करेगा ज़्यादा सेंसिटिव मेजर्स टॉक्सिसिटी के लिए, और वेल्थ ऑफ न्यू डाटा फॉर मॉडलिंग एंड माइनिंग। ये स्विस ADME सॉफ्टवेयर है जिसमें हम या तो स्ट्रक्चर डाल सकते हैं या फिर स्माइल ID डाल सकते हैं, और फिर जब हम इसे रन कराते हैं तो हमें उसकी सारी डिटेल्स मिल जाती है। इसमें हमने पैरासीटामोल के लिए किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन होती है स्टोर डाटा की, और उसे हम एक्सेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। जो डाटाबेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: केमिकल, बायोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल डाटाबेस।
बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में जो ये डाटाबेस होते हैं कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को अराउंड अ सिंगल क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। और इन फील्ड ऑफ कीमो इन्फॉर्मेटिक्स ये कलेक्ट करते हैं डाटा फोकस स्मॉल मॉलिक्यूल्स। टारगेट डाटाबेसेस भी होते हैं जो बहुत सारे बायो इन्फॉर्मेटिक डाटाबेस होते हैं वो कवर करते हैं टारगेट स्पेस को एक इंटीग्रेटेड मैनर में। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ये प्रोटीन होता है। इसमें होती है इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड होती है प्रोटीन के फंक्शन से, डोमेन से, साइट से, सेकेंडरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से, सिमिलैरिटी बाकी प्रोटीन से, जैसे कि स्विस प्रोट। ये एक इंटीग्रेटेड टारगेट डाटाबेस है और इसमें क्रॉस रेफरेंस्ड है 60 डिफरेंट डाटाबेसेस से भी ज़्यादा से। एक रिलेटेड एंजाइम स्ट्रक्चर डाटाबेस भी होता है जिसमें एंजाइम के स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रोटीन डाटा बैंक में जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं यूजिंग IUBMB अप्रूव्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के लिए, जिनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टर क्लासिफिकेशन। जो ये TC सिस्टम होता है इसमें होती है फाइलोजेनेटिक इन्फॉर्मेशन और ये प्रोवाइड करता है हायरार्किकल इंडेक्स बेस्ड ऑन 5 क्राइटेरिया, यानी कि जो कि है ट्रांसपोर्टर क्लास, सब क्लास, फैमिली और सुपर फैमिली, सब फैमिली एंड सबस्ट्रेट और रेंज ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसपोर्टेड। TC सिस्टम में 3 डाटाबेसेस हैं। पबकेम सब्सटेंस जिसमें डिस्क्रिप्शन होती है केमिकल सैंपल्स के अलग अलग सोर्सेज से। पबकेम कंपाउंड जिसमें होता है केमिकल कंपाउंड की इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्सटेंस। एंड पबकेम बायोएसे जिसमें वो कैप्चर करता है बायो एक्टिविटी स्क्रीन्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस। और जो पबकेम केमिकल स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर सर्च ये अलाउ करता है यूज़र को क्वेरी करने के लिए इन डाटाबेस को ऑनलाइन यूज़ करते हुए केमिकल स्ट्रक्चर को, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि लिपिंस्की रूल ऑफ 5 एंड स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। देन जो बायोलॉजिकल डाटा और रिलेटेड डाटा मैनेजमेंट प्रॉब्लम है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो बायोलॉजिकल डाटा है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं जब उससे कंपेयर करते हैं बाकी डोमेन्स या एप्लीकेशन से। देन नेक्स्ट आता है कि जो अमाउंट और रेंज होती है वेरिएबिलिटी की डाटा में बहुत ज़्यादा हाई होती है। देन स्कीमास जो होती है बायोलॉजिकल डाटाबेस में रेंज करते हैं एक बहुत फास्ट स्पीड पे। देन जो रिप्रेजेंटेशन होती है सेम डाटा की बाय डिफरेंट बायोलॉजिस्ट विल लाइकली बी डिफरेंट। और जो यूज़र्स होते हैं बायोलॉजिकल डाटा के उन्हें रिक्वायर नहीं होता राइट करना एक्सेस टू दी डाटाबेस, वो सिर्फ रीड ओनली एक्सेस उनके लिए एडिक्वेट होता है। देन बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनको मे बी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इंटरनल स्ट्रक्चर की डाटाबेस के या फिर स्कीमा डिज़ाइन के, और जो कंटेक्स्ट होता है डाटा का वो देता है एडेड मीनिंग फॉर इट्स यूज़ इन बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। देन डिफाइनिंग और रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बायोलॉजिस्ट के लिए। और जो यूज़र्स होते हैं बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के उन्हें एक्सेस चाहिए होता है पुरानी वैल्यूज़ का डाटा के, पर्टिकुलरली व्हेन जब उन्हें वेरीफाई करना होता है पुराने रिपोर्टेड रिजल्ट्स को। That's all for now. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.